नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या। कौन बनेगा सिविल सर्वेंट्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर और बढ़िया बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया है, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकें। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स में आपको बता दूं तो रूल्स कुछ इस तरह हैं कि आपको एक के बाद एक कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ समय का टाइमर चलेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताने हैं। इसके बाद सभी क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम हर एक प्रश्न को उठाएंगे, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी या उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि क्या हो सकता है उसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है आज के क्वेश्चंस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा डेली सीडी #CD रिचुअल्स जो है उसके तहत हमारे ये फॉलोइंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपके लिए, और लगातार हम अपने बेस्ट रिसोर्सेज के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को और इजी बना रहे हैं। तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको इन प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, Which of the following statements given below is are correct? यहां पर दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, the chairperson of a panchayat at the village level shall be elected in such a manner as the legislature of a state may by law provide. Statement 2, the chairperson of a panchayat and other members of a panchayat, whether or not chosen by direct election from territorial constituencies in the panchayat area, shall have the right to vote in the meetings of the panchayat. Select the correct answer using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, या फिर option D 1 nor 2, neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस हैव द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को तो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? ठीक है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA? स्टेटमेंट 1, developing and strengthening the capacities of Panchayati Raj institutions for rural local governance to become more responsive towards local development needs. Statement 2, preparing the participatory plans for PRIs that leverage technology and ensure efficient and optimum utilization of available resources. या फिर स्टेटमेंट 3, realizing sustainable solutions to local problems at the panchayat level to achieve the sustainable development goals. Options हैं, ऑप्शन A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, या फिर D 1, 2 and 3। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में क्या है आपका सही आंसर। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the significance of NASA's LCRD मिशन? इसमें आपको मिशन का सिग्निफिकेंस बताना है। ऑप्शंस हैं, A, it aims to deflect an asteroid by intentionally crashing a spacecraft into it. Option B, it is NASA's first ever laser communication system that will help
agency test optical communication in space. Option C, aimed at understanding the concentration of greenhouse gases in the Earth's atmosphere. Option D, it is designed to robotically expand the existing international space station. समय शुरू होता है अब. समय समाप्त. क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Consider the following. Number 1, Calcutta Unitarian Committee. Number 2, Tabernacle of New Dispensation. Number 3, Indian Reform Association. Kesab Chandra Sen is associated with the establishment of which of the above? A, 1 and 3 only. B, 2 and 3 only. C, 3 only. या फिर D, 1, 2 and 3. समय शुरू होता है अब. फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें. समय समाप्त. ये थे आपके 5 क्वेश्चंस. देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन जो था, जिसमें 2 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल से रिलेटेड और चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एंड दी अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत से रिलेटेड, कि कैसे इन्हें इलेक्ट किया जाता है. ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे हिसाब से सही हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है और ऐसा ही होता है. तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ 1 and 2. देखते हैं क्या कहता है इसका आंसर. इसका आंसर भी यही कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत जो हैं, वो वेदर और नॉट चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एरिया शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत. और दूसरा, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल shall be elected in such a manner as the legislature of a state may by law provide, and a panchayat at the intermediate level or district level shall be elected by and from amongst the elected members thereof. ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर. हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी कहाँ से ली है हमने. देखिए, अगर वैसे तो इसका आंसर हमारा फ्रांस है. ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये उठाए थे. अगर आपको ये कुछ भी नहीं याद है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ट्री ऑफ फर्टर्निटी, ठीक है, ट्री ऑफ फर्टर्निटी के लिए जाने जाते हैं कौन? टीपू सुल्तान साहब, राइट. और इन्होंने ये ट्री ऑफ फर्टर्निटी कहाँ लगाया था, किस देश के साथ लगाया था? तो वो था हमारा फ्रांस. फ्रांस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे टीपू सुल्तान जी के, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए फ्रांस. ओके, ये एक तरीका है, ये एक कनेक्टेडनेस है जिससे कि आप इस चीज को याद रख सकते हो. ओके, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से रिलेटेड. तो जो ये तीनों ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रेसिव अपने नेचर में हैं, राइट. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप आंसर्स ऐसे देख रहे हो ना, सॉल्व करने जा रहे हो, अगर कुछ नहीं पता हो तो ऑड वन आउट कैसे हमें खेलना है, सबसे पहले जो सबसे अलग है उसको निकाल बाहर कर दीजिए, 1 ओनली. ठीक है, अब बचता है 1 and 2, 2 and 3 या फिर 3 ओनली. अब यहां पर देखिए कि अगर आपको ये पता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सही है, ये हर किसी को मालूम होगा, राइट, कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या स्कीम हो सकता है. ठीक है, और जो तीसरा है हमारा रियलाइजिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू लोकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका 1 सही है, आपका ये स्टेटमेंट भी चला जाता है 2 and 3 वाला, यानी या तो आपका बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा. लेकिन जब आप ये देखोगे कि भाई अगर मेरा 1 सही है और 2 का हमें सपोजिटली नहीं पता कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हम सीधा 3 पर आते हैं. देखते हैं C3 क्या कह रहा है. रियलाइजिंग सस्टेनेबल गोल्स की बात, सॉल्यूशंस की बात कर रहा है. और अगर आपने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को थोड़ा भी पढ़ा होगा और उसमें SDG वाला कंपोनेंट आपको याद होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये आंसर आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है.
और जैसे ही आपको पता चल गया कि 1 और 3 दोनों सही है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं जा रहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सॉल्यूशन भी इसका यही कहता है, डी ही सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड जो सारे वो दिए हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वराज अभियान जो है लॉन्च हुआ था डेवलप और स्ट्रेंथन करने के लिए PRI की कैपेसिटीज को, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को जो है और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट लुक्स इनटू प्रिपेयरिंग द पार्टिसिपेटरी प्लान्स वाला, ये भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट सस्टेनेबल गोल्स वाला भी करेक्ट है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन जो था नासा का LCRD मिशन। अगर आप लोग थोड़ा भी करंट अफेयर्स के टच में होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो जब भी ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में क्या होता है, जो सबसे लेंदी स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन होता है ना, वही सही होता है। लेकिन हम इसके भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। हमें देखना होगा कि ये और किस तरीके से सही हो सकता है। तो LCRD की जो बात कर रहे हैं हम, आप देखो सबसे पहले L अगर उठाओगे तो क्या L वर्ड का कहीं भी यूज है किसी भी स्टेटमेंट में? पहले में नहीं है, ठीक है। दूसरे में है, ओके। दूसरे में हमारा L का लेजर वर्ड का यूज हुआ है, ऑल राइट। तीसरे में भी कहीं नहीं है और चौथे में भी कहीं नहीं है, राइट। हम उठाते हैं C का यूज अगर हम देखें तो पहले वाले में क्रैशिंग यूज हुआ है, दूसरे में कम्युनिकेशन यूज हुआ है, तीसरे में कंसंट्रेशन यूज हुआ है और चौथे में कहीं भी नहीं यूज हुआ। मतलब कि ये कि चौथा तो हमारा गलत ही है। उठाते हैं R से अगर हम देखें तो R का भी कहीं यूज नहीं होता नजर आ रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली LCRD मिशन जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज जाएं तो हमारा आंसर होना चाहिए B, क्योंकि इसमें L और C दोनों ही आ गया, दैट इज लेजर कम्युनिकेशंस के नाम पर, ऑल राइट। तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है। इसका ऑप्शन भी यही कह रहा है कि नासा ने LCRD मिशन जो लॉन्च किया उसका पूरा नाम था लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, ओके। अब पूरा नाम तो आपको नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, लेकिन हिंट दे दिया तो उसने लेजर कम्युनिकेशन दे दिया, तो अब यहां से तो आप हम पकड़ ही लेंगे, राइट। ओके, चलते हैं अपने दूसरे और लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनेकल और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन किससे एसोसिएटेड हैं? सबसे पहला काम ऑड वन आउट हटाना है, ओके। अब जो कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो देखिए क्या होगा। ये जो है ना, ये हमारी कनेक्टेड थी किससे? राजा राम मोहन रॉय जी से, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय से थी, तो ये केशव चंद्र सेन से रिलेटेड नहीं होगी। जस्ट बिकॉज केशव चंद्र सेन का नाम जो है थोड़ा सा बंगाली साउंड कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा जो है आंसर जो है इसका ये होगा। तो इसका आंसर है हमारा 2 and 3 ओनली, क्योंकि कैलकाटा गलत है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं, इसमें पूरा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, और इसी तरह से आंसर देते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.